Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. थैंक यू माता जी, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिए आप सब लोग कि मैं आज जो क्लास ले सकूं अच्छे से ले सकूं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप लोग ऐड करना या मुझे करेक्ट करना, और कुछ अच्छा लगे तो जो भी मैंने सुना है गुरुजनों से वही मैं बताने की कोशिश करूँगी। हरे कृष्ण। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने 2 दिन देखा सब डिवोटीज़ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत उनको ज़्यादा अच्छे से ज्ञान है। पता नहीं मैं उस प्लेटफ़ॉर्म तक फुलफ़िल कर पाऊँगी, बट देन आई विल ट्राई माय बेस्ट। हरे कृष्णा। Yes. सो प्लीज़। Kavita, जी। 7:35, 7:40 तक क्लास. जी, जी, जी। Thank you, बेटा. हरे कृष्ण. ओपनिंग प्रेयर करते हैं। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके नष्टभूति नष्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक मिनट, मेरी स्क्रीन पे ना अच्छे से दिख नहीं रहा है। हाँ, श्लोका नंबर 26, फर्स्ट कैंटो, चैप्टर 19, श्लोका नंबर 26। तं द्वयष्ट वर्षं सुकुमारपाद करोरुभावं शकपोलगत्रं चार्व आयताक्षो नश तुल्यकर्णा सुभ्रीव आननं कम्बुसुजातकण्ठम्। प्रभु नीचे उसका तात्पर्य ओके इंग्लिश में ही पढ़ना है ना। The son of Vyasdev was only 16 years old. His legs, hands, thighs, arms, shoulders, forehead, and the other parts of his body were all delicately formed. His eyes were beautifully wide, and his nose and ears were highly raised. He had a very attractive face, and his neck was well formed and beautiful like a conch shell. निगूढजत्रुं पृथुतुङ्ग वक्षसम् आवृत्तनाभिं वलिवल्गुदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमोरोत्तमाभम्। Translation, Jai Shri Prabhupada. His collarbone was fleshy, his chest broad and thick, his navel deep, and his abdomen beautifully stripped. His arms were long, and curly hair was strewn over his beautiful face. He was naked, and the hue of his body reflected that of Krishna.
श्यामं सदा पिव्य वयो अङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणं मनोज्ञानं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थस्तास्ते मुनय स्वासिसनेभ्य तल्लक्षणज्ञा अपि वर्चसम्. Translation Jai Shri Prabhupada. He was blackish and very beautiful due to his youth. Because of the glamour of his body and his attractive smiles, he was pleasing to women. Though he tried to cover his natural glories, the great sages present there were all expert in the art of physiognomy, and so they honored him by rising from their seats. Hare Krishna. तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा है कि महाराज परीक्षित जो हैं वो एक बार जंगल में जाते हैं और उनको बहुत प्यास लगती है. उसकी वजह से वो शौमिक ऋषि के जो आश्रम में है जाते हैं और वहाँ पे उनको शौमिक ऋषि जो है वो समाधि में थे और वहाँ पे वो उनको सत्कार नहीं करते, उनको पानी नहीं देते हैं. उसकी वजह से उनका जो पुत्र है श्रृंगी ऋषि वो उनको 7 वर्ष का होता है और वो उनको श्राप दे देता है कि 7 दिन में आपकी जो है वह स्नेक बर्ड तक्षक से आपकी मृत्यु हो जाएगी. तो जब महाराज परीक्षित जो है वह लौट रहे होते हैं अपने उसमें पैलेस में, तब वो सोचते रहते हैं कि मैंने जो किया वह बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि जो एक भक्त होता है अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो वो सोचता है कि उसको उस चीज़ का पछतावा होता है. तो यही एक भक्त की क्वालिटी होती है कि जब हमसे कुछ गलत हो जाता है तो हम लोग को उसके बारे में पछताता है. वो ऐसे नहीं कि उसने जो किया वो सही है, नहीं. तो उसको ये ध्यान होता है महाराज परीक्षित को कि मुझे तो ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन मैंने जो है वो बिल्कुल सही नहीं किया. और अगर वो ये सोचते हैं कि इस बात का जो दंड है वो मुझे मिलना चाहिए, और उनको समझ में आ जाता है कि अगर अभी मुझे इस बात का दंड नहीं मिलेगा तो आगे वाली जो मेरी बच्चे हैं, जो मेरी आगे की वो हैं, उसमें उनको दंड मिल सकता है. तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको जो है डेफिनेटली उस बात का दंड मिलेगा. तो ये भी कहा जाता है कि हम जब हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जो डिवोटीज हमारे अच्छे डिवोटी फ्रेंड्स हों और जो हमको ये बता सके कि हमारी गलती कहाँ पर हो गई है. क्योंकि अगर हमारी कोई गलती हमें नहीं बताएगा तो क्या होगा, हम वो गलती घड़ी घड़ी रिपीट करते रहेंगे और रिपीट करने की वजह से हम लोग कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे. तो यदि हमको नहीं समझ में आ रहा है तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जो सीनियर्स हैं या हमारे जूनियर्स हैं या जिनसे भी हम हैं, अगर हमारी कोई गलती हो जाती है तो हमें उस बात का वो बताए. क्योंकि जैसे ही हम और आगे बढ़ेंगे और जैसे हम और सीनियर बनते जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमको कोई बताता नहीं है और फिर हम धीरे धीरे उस बात को अपनी एक हैबिट बना लेते हैं और हैबिट्स को करेक्ट करना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो कहते हैं कि परीक्षित महाराज जो है वो बहुत ही एक हम्बल डिवोटी थे, और अगर कोई पर्सन है अगर वो गलती करता है और फिर वो क्षमा मांगता है तो उसको एक ऑनेस्ट पर्सन बोलते हैं. और उसको दूसरा है जिसको अपनी गलती का मालूम है, उसको एहसास हो गया है और फिर भी वो क्षमा मांगता है तो उसको एक बुद्धिमान व्यक्ति बोलते हैं. और एक ऐसा व्यक्ति जो मिस्टेक की ही नहीं है फिर भी वो क्षमा मांग लेता है तो उसको एक हम्बल व्यक्ति कहते हैं, हम्बल पर्सन कहते हैं. तो महाराज परीक्षित जो थे वो अपनी जो गलती है वो मान लेते हैं और वो जो उसका रिएक्शन है उसके लिए हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं. उसको बोलते हैं सारा जो मेरा राज्य है, जो मेरा सब कुछ है, मैं दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ सब उनको, क्योंकि मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया है. और फिर एक मैसेंजर आता है शौमिक ऋषि के आश्रम से और फिर वो उनको बताता है कि तुम्हारी जो है 7 दिन में मृत्यु होने वाली है.
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि महाराज परीक्षित के पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे। वो चाहते तो वो सारे जो सांप थे उन सबको मार सकते थे। वो चाहते तो वो शमीक ऋषि से जाके फॉरगिवनेस माँग सकते थे। वो चाहते तो वो विष्णु भगवान से कहते थे कि मुझे मेरी रक्षा करो। वो चाहते तो वो एक ऐसा पैलेस बना लेते या फोर्ट बना लेते जहाँ पे कोई जो है स्नेक आ ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने सोचा कि ये जो है ये तो एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ कैसे है? क्योंकि ये कृष्णा अपनी कृपा के रूप में मेरे जो जीवन में है ये सिचुएशन आई है। तो कैसे उनको पता चला कि ये जो है कृष्णा ये सिचुएशन में आए हैं और उन्होंने उस कर्स को एक्सेप्ट किया। उन्होंने श्रृंगी ऋषि से जाके क्यों शमीक ऋषि से जाके क्यों नहीं उन्होंने क्षमा माँगी? वो इसलिए क्योंकि उनको पता था कि शमीक ऋषि को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है रिपेंट हो रहा है, वो ऑलरेडी बहुत उनको खराब लग रहा है, तो वो उनको और एम्बैरेस नहीं करना चाहते थे। उनको और फ़ील नहीं करवाना चाहते थे कि आपकी वज़ह से ऐसा हुआ। वो चाहते तो काउंटर एक्ट करके उस बच्चे को दूसरा भी कर्स दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसे नहीं किया। तो हम इस सिचुएशन से क्या देखते हैं कि जो भी भक्त होते हैं, जो एक डिवोटी होता है, वो हर सिचुएशन को जो हमारी लाइफ में आते हैं, उनको एज़ अ कृष्णाज़ ब्लेसिंग लेते हैं। तो हमें भी ये सीख लेनी चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, हमको उसको एज़ कृष्णाज़ मर्सी लेना चाहिए। तो उन्होंने जब हमारे लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, तो हम लोगों को दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, कृष्णा को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो जो भी रिवर्सेस, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आ रही हैं, वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि कृष्णा जो है हमें सिखाना चाहते हैं टॉलरेट करना। तो जैसे भगवान ने अर्जुन को भी भगवद गीता में कहा, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यस्तं तितिक्षस्व भारत। तो अर्जुन को भी यही समझाया कि जो भी सुख और दुःख में, दोनों में जो है हमको समान रहना चाहिए। हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिचुएशन हमारी लाइफ में आई है, तो ये हमारी सिचुएशन में नहीं आनी चाहिए थी, हमारी लाइफ में नहीं आनी चाहिए थी। नहीं, भगवान हमको उनसे कुछ न कुछ हमको सिखाना चाहते हैं। तो परीक्षित महाराज ने बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया और भगवान की मर्ज़ी समझ के ये हमको समझाया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना राज्य त्याग दिया, अपना महल सब कुछ त्याग दिया और एक धोती में वो गंगा के तट पे आके बैठ गए। ये जो थी ये इतने बड़े राजा परीक्षित महाराज जिनको भगवान ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में रक्षा की थी। तो ये जो न्यूज़ थी एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। तो सारे के सारे जो ऋषि थे वो ऋषिगण वो सारे बड़े-बड़े ऋषि वशिष्ठ मुनि, अंगिरा ऋषि और व्यासदेव सब लोग नारद मुनि सब लोग वहाँ पर आ गए। ये देखने के लिए क्यों? ये देखने के लिए आए कि भगवान क्या उस महाराज परीक्षित जिसको उन्होंने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से बचाया था, क्या भगवान अभी भी उनको बचाने के लिए आएँगे? क्या तक्षक नाग सच में महाराज परीक्षित को मारेगा? और अगर उनकी मृत्यु होगी तो कैसे होगी? कैसे हो गई तो भगवान स्वयं क्या वो वैकुंठ जाएँगे? कैसे जाएँगे? तो ये सारे ऋषि जो थे वो सब वहाँ पर सम्मिलित हुए और वो चाहते थे देखना कि कितना जो है कैसे होगा। तो और इस वक़्त वो एक किसी एरो से नहीं, वो एक स्नेक बर्ड से मरने वाले थे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो सब सब ऋषियों के, सब लोगों के जो मन में थे और फिर वहाँ पे अ, कैसे सारे ऋषि जो हैं वो सब आते हैं और फिर महाराज परीक्षित जो हैं वो सबको बहुत ही हम्बल तरीके से सबको वेलकम करते हैं, सबको दंडवत करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सारे जो ऋषिगण हैं, वो तो इस मटेरियलिस्टिक लाइफ को एक कीचड़ के समान समझते हैं। आप लोग तो जो बड़े-बड़े महाराजाओं की इस पे विराज सकते हैं, लेकिन नहीं, वो उनके लिए कैसा है मटेरियलिस्टिक लाइफ, ये सेजेस के लिए उस तरीके से जैसे एक जो सूअर है वो विष्ठा खाता है तो हम सोचते हैं अरे उस पे हँसते हैं। तो उसी तरह ये जो ऋषिगण हैं, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति वाले जीवन में जिस तरीके से मग्न रहते हैं, तो ये ऋषि जो हैं वो उनके लिए वो हमारे को देखते हैं, हमारे पे हँसते होंगे कि कैसे इनको अपनी इंद्रिय तृप्ति में अच्छा लग रहा है। तो ये सारे जो थे ऋषि बहुत ही उच्च कोटि के थे और बहुत
महान थे। तो फिर भी वो उनसे 3 चीज़ें माँगते हैं महाराज परीक्षित कि यदि मेरा जन्म वापस होता है, तो अगर मेरी मुक्ति नहीं होती है, मैं नहीं जा पाया भगवत धाम, तो आप मुझे अगले जन्म के लिए ये 3 चीज़ें दी। क्या 3 चीज़ें देने के लिए बोलते हैं? पहली ये कि वो कहते हैं कि मुझे जो हरिनाम है, उसमें मेरे को टेस्ट होना चाहिए। दूसरी कि मैं हमेशा भक्तों के संग में रहूँ। तीसरी कि मैं सारे जो भी हैं, सारे लिविंग एंटिटीज़ उनके साथ में मैं मित्रता रखूँ, सारी फ्रेंडलीनेस रहूँ। और फिर उनसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी जो है व्हाट इज़ द ड्यूटी? क्या एक मरते हुए जो मर रहा है उसकी जो है ड्यूटी क्या है? और इन जनरल सबकी ड्यूटी क्या है? ये बताइए जिसके पास में पूरे जन कल्याण के लिए क्या उनकी जो है उनका कर्म उनको क्या करना चाहिए? तो ये सारे क्वेश्चंस जो क्योंकि हमें तो उनके परीक्षित महाराज के पास में तो 7 दिन थे। हमें तो पता नहीं हमारे पास 7 दिन 70 घंटे, 70 इयर्स या 7 मिनट, 7 सेकंड है हमारे पास, हमें ये सब भी नहीं पता। तो सारे जो है ऋषिगण वो सब अलग-अलग आंसर्स देते हैं और कोई भी एक आंसर पे नहीं आता है। तो उसी वक़्त वहाँ पे आते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी कैसे आते हैं? वो कृष्णा से इंस्पायर होके आते हैं। कृष्णा उनको बहुत मतलब कृष्णा उनको प्रेरणा देते हैं कि आप जाइए उस सभा में और परीक्षित महाराज का और पूरे जो है जन का कल्याण कीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी कौन है? तो सुखदेव गोस्वामी जो है इसमें हमको बताया है कि सुखदेव गोस्वामी हैं 16 साल के आयु 16 वर्ष के एक लड़के एक जो है छोटे से कुमार थे मतलब एक युवा थे और वो हैं व्यासदेव के पुत्र और उनकी जो है बुझाएं कैसी थी 16 वर्ष के थे उनके 5 हाथ उनके पांव हाथ जांघें बुझाएं कंधे ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे उनकी आंखें सुंदर बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी तो यहाँ पे हमको बताया कि सुखदेव गोस्वामी कैसे दिखते थे उनकी हंसली मांसल थी छाती चौड़ी तथा मोटी नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था उनकी भुजाएं लंबी थीं तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंब हो रही थी तो वो इतने सुंदर थे उनकी जो मुस्कान और वो उनकी जो मुस्कान के आकर्षक मुस्कान थी उससे जो सारी स्त्रियां थी वो कैसी हो रही थी बहुत मोह में हो रही थी और यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छुपाने का प्रयत्न कर रहे थे तो वो जो है अपने जो उनकी महिमा थी उसको वो दिखा नहीं रहे थे उसको छुपा रहे थे लेकिन जो वहां पे इतने महान ऋषिगण थे उनको पता चल गया कि ये जो बालक है ये कोई साधारण बालक नहीं है वो सब ऋषि जानते थे तो उनको देखकर सारे के सारे ऋषि जो हैं वो उठ गए और सबने उनको नमस्कार किया और जो सुखदेव गोस्वामी ने जो उनसे बड़े थे व्यासदेव नारद ऋषि ये सब उनको है ना उन्होंने दंडवत किया जो उनके समान उम्र वाले थे उनको गले लगाया और जो उनसे छोटे थे उनको उन्होंने ब्लेसिंग्स दी और महाराज परीक्षित ने बहुत ही आदर पूर्वक उनको दंडवत किया और उनको सुखदेव गोस्वामी को बोला कि आप जैसे महान व्यक्ति हम लोगों से मिलने नहीं आते क्योंकि हम तो बहुत ही गिरे हुए हैं हम लोग क्वालिफाइड नहीं है लेकिन ये मेरे पूर्वजों की कृपा से कृष्णा की कृपा से आप हमारी सभा में आए हैं तो वो सुखदेव गोस्वामी को बहुत ही वो करते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं तो सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो एक ऑर्डिनरी नहीं थे सबको पता था और वो एक कौन है वो एक लिबरेटेड वो ऑलरेडी मुक्त अवस्था में थे और वो जो है वह अपने माता के गर्भ में हम सब जानते हैं 16 वर्ष तक थे
उन्होंने अपना जो जैसे ही उनका जो जन्म हुआ था, तो वो जन्म लेना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि जो माया है वो इतनी प्रबल है, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि मैं इस माया में नहीं आना चाहता। वो सोचते हैं कि माता पिता ये सब क्या है, माया है, और इसलिए वो इसमें जन्म नहीं लेना चाहते थे। तो ये इसकी एक छोटी सी कहानी है सुखदेव गोस्वामी की। तो सुखदेव गोस्वामी राधा रानी, श्रीमती राधा रानी के एक छोटे से पैरट थे शुका नाम के। तो वो जो पैरट था वो कोई ऑर्डिनरी पैरट नहीं था, वो जो है भगवान की राधा रानी से लीलाएं सुनता था और कृष्णा के पास एक सुनता था, उनकी लीलाएं सुनता रहता था। तो जब कृष्णा और राधा सब चले गए थे अपने धाम पे, तो इस पैरट को यहीं पे छोड़ के गए थे। तो वो बोलता है कि मैं क्या करूंगा, तो जहां पर भी राधा और कृष्ण की, भगवान की महिमा लीला होती थी, वहां पे ये चला जाता था। तो एक बार शिवजी और पार्वती जो हैं वह शिवजी पार्वती माता को सुनाते होते हैं श्रीमद् भागवतम। तो देखते हैं आजू बाजू कोई नहीं है, उनको दिखता है कि चलो वो बोल सकते हैं वो कथा। और जो है वो पैरट ग्रीन था, तो वो ट्रीज में था, तो उनको वो सुन सुन उनको लगा कि कोई नहीं है, और वो सुन लेता है। और पार्वती माता जो है वो धीरे धीरे बीच बीच में बोलती रहती है। तो शिवजी जो है समाधि में चले जाते हैं भागवतम बताते बताते। और जब पूरा भागवतम खत्म हो जाता है, तो पार्वती माता जो है एक्चुअली बीच में सो जाती हैं। तो जैसे ही वो सो जाती हैं, तो फिर वो जो तोता है वो करता रहता है। तो शिव जी जो हैं, जब वो आखिरी में पार्वती माता को पूछते हैं, तो बोलते सॉरी मैं तो सो गई थी। तो जो अब है ये वो बोलते हैं कि फिर ये तोता को देख लेते हैं वो। और तोता कर रहा था, तो शिव जी उसके पीछे धनुष लेके वो जो है त्रिशूल लेके भागते हैं। और वो जो है जो शुका होता है वो व्यासदेव जी अपनी जो पत्नी होते हैं उनको सुनाते रहते हैं भागवतम। तो ये तोता, उनका मुंह जो है ऐसे खुला हुआ रहता है, तो वो तोता जो है उनके गर्भ में चला जाता है। और व्यासदेव जी जो है वो भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे कि मुझे तो कोई ऐसा पुत्र हुआ नहीं, कोई शिष्य मेरे पास है नहीं जिसको मैं ये ज्ञान आगे दे सकूं। तो ये जो तोता है वो उनका शिष्य बन जाता है, वो पुत्र बन जाता है। तो इसीलिए वो गर्भ में रहते हैं। और उसके बाद में जब शिवजी उसको मारने के लिए आते हैं, तो कहते हैं जो श्रीमद् भागवतम सुनता है वो तो अमर हो जाता है, इटर्नल हो जाता है, तो तुम उसको मार के क्या करोगे। तो वो फिर चले जाते हैं। और ऐसा फिर जब वो नहीं लेना चाहते हैं जन्म, तो व्यासदेव जो है बहुत ढूंढते हैं, वो जंगल में भाग जाते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो फिर वो भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि अब मैं क्या करूं, ये तो नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद वो भगवान से पहले तो वो गर्भ से निकल ही नहीं रहे थे, तो भगवान जो है 1 सेकंड के लिए माया को जो है वह हटा देते हैं, और वो गर्भ से बाहर आता है। फिर वो जंगल में भाग जाता है। फिर उसके बाद में फिर वो दूसरे हंटर्स को बोलते हैं ये श्लोका सुनाओ, फिर वो वापस आते हैं। और फिर उसके बाद जो है व्यासदेव अपना जो ज्ञान है वो पूरा श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी को सुनाते हैं। तो हम लोगों को ये जो है श्रीमद् भागवतम को हमको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे हम ये ध्यान से सुनते हैं तो हमारे अंदर हृदय परिवर्तन होता है। और ये जो नॉलेज है ये किसने दिया? स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने, व्यासदेव। और ये कैसे महान वैष्णव, किससे सुना था शुका ने? पहले उसने सुना था शिव जी, जो कौन है? सबसे बड़े महान वैष्णव है ना? तो उनसे सुना, और फिर व्यासदेव से। तो आप सोच सकते हैं कि इतने महान जनों से सुखदेव गोस्वामी ने ये सुना था श्रीमद् भागवतम, और उनके थ्रू हमको ये इनको पता चला, और ऐसे ये आगे बढ़ता गया। तो ये जो कथा है, इससे हमें ये समझना चाहिए कि हमें जो श्रवण है वो हमारे कितने हमें अच्छे से करना चाहिए। और इस कथा में ये आता है कि सुखदेव गोस्वामी, मतलब जो है महाराज परीक्षित से हमको कितनी सुंदर क्वालिटी सीखने को मिलती हैं, कितना हमको डिवोटीज के प्रति जो है कितना उनको आदर था, कैसे हमको सत्कार करना चाहिए, कैसे हमको हमारा जीवन बिताना चाहिए श्रीमद् भागवतम को सुन के।
तो माता जी मैं यहाँ पे अपनी कथा को विराम दूंगी। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप बोल सकते हैं, और कुछ अगर और आप ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज आप बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे बहुत कृष्ण। अच्छा क्लास था माता जी। आपने पूरा सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में, परीक्षित महाराज का जो एटीट्यूड था कि कैसे वो उस हर चीज को काउंटरैक्ट कर सकते थे, लेकिन वो एक हम्बल एटीट्यूड में रहे और अपने ही जो था मेरा गलती है, मुझे ही अपने आप को सुधारना चाहिए। तो जी ये उन्होंने अच्छा एक बना के रखा। और सुखदेव गोस्वामी जी का जैसे आज पूरा वर्णन है आज के श्लोकों में कि कैसे उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया है, तो वो जी आपने बहुत अच्छे से बताया है। फिर उसका जो पास्ट था कि कैसे वो पहले शुका थे एंड कैसे उन्हें भागवतम भगवान शिव और व्यासदेव जी से सुना था। सो बहुत अच्छा आपने पॉइंट्स कनेक्ट किया। थैंक यू माता जी। और थैंक यू वैसे याद प्रभु। हरे प्लीज कृष्णा। ऐड समथिंग प्रभु, एंड मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है तो सॉरी। नहीं मिस्टेक तो कुछ नहीं, हमने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। आज का जो टॉपिक था वाज वेरी नाइस एंड ऐड करने टाइम के लिए मैं यही कहूँगा। यस माता जी बोलिए। नहीं, आई थिंक टाइम और है शायद अभी तो। या टाइम है। ओके सॉरी सॉरी, मैं जल्दी खत्म किया। ओके नो प्रॉब्लम। नहीं, आप बोलिए, आप बताइए प्रभु, आप ऐड कीजिए। ओके हाँ, मैं खाली एक यही ऐड करूँगा। जैसे परीक्षित महाराज का जो एटीट्यूड था वो सभी मतलब भक्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भक्त को होना चाहिए मतलब जी अपना गलती है तो वी हैव टू एडमिट दैट। अगर एडमिट नहीं करेंगे तो हम लोग कभी जिंदगी में सुधरेंगे नहीं। हम लोग पूछ रही इवन हैं। जी मटीरियली हम लोग अगर कोई गलती करते हैं तो एडमिट कि हाँ मेरे से ये गलती हुआ, तो ही आदमी वो रियलाइज करेगा और उसको वो सुधार पाएगा। लेकिन ही थिंक्स आई एम ऑलवेज राइट, तो वो कभी नहीं सुधर पाएगा। तो जैसे हम लोग श्रीवास आचार्य जी को भी देखते कि उनके आंगन में जब वो गोपाल चप्पल ने सब मांस सब रखा था, तो एक्चुअली इट वाज फॉर टू डिफेम हिम। लेकिन उसका गलती नहीं होते हुए भी वो बोला नहीं कि मैं ही ऐसा हूँ, मैं देवी की पूजा करता हूँ, ये सब जी करता हूँ करके। हाँ। तो और दैट एटीट्यूड ये वेरी भी मच। आता है प्रभु, सॉरी सॉरी, यस माता, नहीं बोलिए ये माता जी। कि जैसे प्रहलाद महाराज ने भी भगवान से नहीं कहा कि मेरी रक्षा करो, अम्बरीश महाराज ने भी नहीं कहा। तो जो वेरी गुड। डिवोटी है वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं अपने अपने इनको पता फिर होता है कि भगवान जो है वो कुछ अपने आप रक्षा करेंगे, वो उनसे मांगते नहीं है कि मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको ये उस चीज को अपने लाइफ में कैसे हम एक्सेप्ट करना सीखें। वेरी नाइस वन। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और या कोई किसी माता और भक्त जी? का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं क्विकली। हरे कृष्णा। थैंक यू कविता, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं वही सोच रही थी कि थोड़ा जल्दी बंद कर जाए। हम कंटिन्यू में सुन रही थी। माता जी सॉरी, मैं सब जो भी याद किया था बट सब बोल दिया। नहीं, एक्चुअल में जो सच में अभी जो टॉपिक चालू है ना, वाकई में हमें मतलब कैसा हमें हम्बल रहना चाहिए और कैसा अच्छा प्रयास करना चाहिए अच्छा डिवोटी बनने के लिए। तो वही जो सीखने हमें मिलता है। तो थैंक यू सो मच कविता। किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करना हो, नहीं तो माता जी और भी माता कोई। जी एक पॉइंट और मुझे याद आ रहा है कि कविता जब जो भी याद आता है बोल दो, तुम्हारे पास 5-10 मिनट है, जो बोलना है बोल दो। एक और पॉइंट याद है माता जी कि जब ये भाग जाते हैं जंगल में, तो कल भी वो माता जी ने ये बताया था, ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो थे वो आत्मा राम थे, है ना। तो वो अपने वो अपने आत्मा में उनको इतनी संतुष्टि थी कि वो यही ध्यान नहीं रख पा रहे थे कि कौन मेल है कौन फीमेल। तो जब व्यासदेव जी आते हैं उनके सामने, तो वो जो लेडीज होती हैं वो तो है अपने आप को ढक लेती हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी आते हैं तो वो अपने आप को नहीं ढकती, क्योंकि वो कहती हैं कि वो तो उनको तो उस बात का ज्ञान ही नहीं है कि मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वो इतने ज्यादा शुद्ध भक्त थे, इतने लिबरेटेड थे वो। तो ये सब भी हमको देखना चाहिए कि डिटैचमेंट, एक तो महाराज परीक्षित का डिटैचमेंट देखना चाहिए कि कैसे उन्होंने एक मिनट में सब कुछ त्याग दिया।
और सुखदेव गोस्वामी भी थे, उनको किसी चीज से माया से मोह नहीं था। तो कहते अपने पिता को भी कहते हैं कि तुम्हें तो मोह है मेरे से कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, है ना, तो तुम भी अभी इस माया में ही हो। और शिव जी बोलते हैं कि व्यासदेव को शायद नहीं पता होगा भागवतम, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को अच्छे से ज्यादा पता है, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी को ही बिठाया गया था, उस कृष्णा ने चूज किया क्योंकि उन्होंने अच्छे से सुना था, तो उनको ज्यादा ज्ञान था सुखदेव गोस्वामी को भागवतम का मोर देन व्यासदेव जी। तो ही वॉज द राइट पर्सन selected by Krishna and everyone to deliver Srimad Bhagavatam for the whole world. So that is one thing, Mataji. Hare Krishna. थैंक यू कविता, बहुत अच्छा था, थैंक यू। किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करना हो या कुछ हो तो प्लीज। हरे कृष्णा माता, तव्हांजो क्लास ॾाढो सुठो हुयो। मूंखे हिकिड़ो क्वेश्चन आहे, बहुत ही सुंदर क्लास आहे माता जी। हिकिड़ो खाली क्वेश्चन आहे मुंहिंजो कि माता जी आपने जैसे बताया था कि ये जो जब शिव जी पार्वती माता को सुनाते हैं भागवतम और तभी शिवदेव गोस्वामी पैरट के रूप में आके बैठते हैं पेड़ पर और वे सुनते हैं फिर उनको। तो माता जी मुझे क्वेश्चन ये हो कि जो हम ये अक्सर सुनते हैं कि जब भी हमने अब तक इतने वर्ष जब हम हरे कृष्णा मूवमेंट में रहे कि कोई भी अगर भगवान का नाम सुन ले, कोई प्राणी भी हो और हम उसके कानों में हम जब चैंटिंग करते हैं तो हम अगर वो भी सुन ले तो उस प्राणी उस जीवात्मा का भी उद्धार होता है, चाहे वो कोई भी किसी भी स्पीशीज मतलब किसी भी योनि में हो, पक्षी हो या कुछ भी हो। तो शिव जी के टाइम पे जब वो बैठा था पैरट बन के सुखदेव गोस्वामी, तो फिर वो उसको जब वो देखते हैं कि वो पैरट बन के बैठा और वो पैरट जा रहा है तो उसको मारने क्यों दौड़े, क्योंकि बल्कि भागवतम सुनना तो अच्छी बात है ना किसी भी जीवात्मा के लिए, तो शिव जी उसको मारने क्यों दौड़े, मतलब ये मेरा प्रश्न था माता जी। माता जी क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा था तो उसमें ये था कि वो बहुत गुह्य ज्ञान था, सबके लिए नहीं था उस वक्त पे। और फिर वो बहुत लीलाएं जो थी भगवान की वो उसके लिए कोई क्वालिफाइड था कि नहीं था। तो तब तो उनको नहीं पता था ना कि वो तोता जो है वो राधा रानी का तोता है। तो भागवतम के सुनने के लिए भी क्वालिफिकेशन होती है कुछ, तो इसीलिए शिव जी को लगा कि वो क्वालिफाइड नहीं है, तो इसलिए वो उसके पीछे भागे। तो कोई गलत हाथों में श्रीमद् भागवतम का ऐसे नहीं हो जाए। बाकी और कोई प्रभु जी या सीनियर माता जी, सीनियर प्रभु जी ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज। पात्र जो है वो सही होना चाहिए। हरे कृष्णा। आपका क्वेश्चन बहुत सुंदर है, मैं भी सोच रही थी, बट जहां तक है मुझे यही समझ में आया माता जी। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि व्यासदेव जी ने भी सारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उनको सबको अलग अलग किया है। जैसा जिसका मनोस्थिति होती है उसके हिसाब से, जैसे देवी पुराण में लिखा है देवी सर्वोच्च है, शिव पुराण में लिखा है शिव जी सर्वोच्च है। तो सबके लिए श्रीमद् भागवतम नहीं है जो हम सुन पा रहे हैं। हम लोग वेरी फ्यू मतलब इस वर्ल्ड में हैं जो इतने सौभाग्यशाली हैं जिनको ये ज्ञान मिल रहा है और ये जो ले पा रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी भागवतम अगर उस तोते ने सुन ली थी तो उद्धार तो उसका हो ही गया था, पर शिव जी को शायद ये लगा होगा कि वो क्वालिफाइड नहीं है, तो इसीलिए शायद उन्होंने किया होगा। माता जी थैंक यू माता जी। करेक्ट माता जी, आपने जो कहा दैट वाज वेरी राइट कि ये काफी गुह्य था और ये जब शिव जी को पार्वती जी को सुनाना था तो वो पूरे तीनों ब्रह्मांड में घूमे कि कौन सा जगह है जहाँ पे एकदम साइलेंस है और जहाँ पे कोई नहीं आता जाता, और ये जो जगह जहाँ पे बैठे थे दैट वाज द प्लेस दैट वाज आइसोलेटेड, और वहाँ पे उन्होंने सुनना शुरू किया। तो अदर देन पार्वती कोई और सुन रहा था, ये जो था शिव जी को जब पता चला तो ही गॉट एंग्री और इसके लिए वो त्रिशूल लेके वो उस पैरेट के पीछे दौड़े थे। हरे कृष्णा। क्योंकि हम देखते हैं ना कि बहुत सारे जो है अभी अलग अलग प्रकार के गुरु वो सुन के अपने अपने मन से बताने लगते हैं, तो वो भी एक रीजन है कि
वो भागवतम सुनते हैं पर अपना ही कुछ ऐड कर देते हैं और आगे बताते हैं, तो वो भी सही नहीं है ना माता जी। जो है गुरु परंपरा में हम सुन रहे हैं इसलिए हमको समझ में आ रहा है, नहीं तो जो कितने सारे अभी आ गए हैं लोग जो अपना ही भागवतम ऐड करते रहते हैं, अपनी भगवत गीता करते हैं, तो वो वाकई में करेक्ट पर्सन को गया कि नहीं इस बात का उनको डाउट होगा, वो ही एक रीजन होगा। क्योंकि व्यासदेव जी ने भी देखो वो हर किसी को नहीं बता रहे थे, उन्होंने सारा भागवतम सुखदेव गोस्वामी को बताया बिकॉज ही न्यू दैट ही वॉज द राइट पर्सन। वो चाहते तो उनके और भी पुत्र थे, उनको भी बता सकते थे, किसी को भी बता सकते थे, लेकिन ही वॉन्टेड टू डिलीवर इट फ्रॉम द राइट पर्सन टू द ऑल द पीपल। कोई भी किसी से भी नहीं सुन सकता है। अभी हमको सुखदेव गोस्वामी से फिर सुत गोस्वामी से मिला है, इसीलिए ये हमको एज इट इज मिला है, उसका कुछ ऐड तो वो मेन है कि किसको कौन सुन रहा है, कैसे आगे वो बताया जा रहा है। तो हम लोग भी सब भाग्यशाली हैं कि हमको मिल रहा है और हमको भी कृष्णा ने चूज किया है ये सुनने के लिए, हम अपने आप नहीं सुन रहे हैं क्योंकि हमारी इच्छा थी कि हम सुने, और तो भगवान ने हमको ऐसा एसोसिएशन में लाया है कि हम उसको सुन पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं और उसको एज इट इज रिपीट कर पा रहे हैं। तो ये भी एक मर्सी है माता जी, सबको सबको नहीं मिल पाता ये। हरे कृष्ण। यस माता जी, मुझे भी आपने जो लास्ट में लाइन बोली माता जी, मुझे भी वही आ रही थी बैक ऑफ द माइंड बार बार कि हमको भी कृष्णा ने चूज किया होगा तभी हम सिलेक्टेड फ्यू, जो आपने बोला मेरे भी सेम लाइन मेरे मन में आ रही थी कि कृष्णा ने हमको चूज किया है। क्योंकि मैं अपनी कितनी फ्रेंड्स को मैं उनको बोलती हूँ, इनवाइट करती हूँ, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि अगर कृष्णा ने हमको जब तक चुना नहीं है, हमको चुन लिया भगवान ने, इसीलिए हम लोग वी आर द सिलेक्टेड फ्यू की जो सुन पा रहे हैं। वरना हम कितने अपने फ्रेंड्स को कितनी बार उनको इनविटेशन भेजते हैं, लेकिन वो लोग ही नहीं आते। तो इसका मतलब कुछ तो होगा कि मतलब वो नहीं आ रहे, हम आ रहे और हम सुन पा रहे हैं, तो हम लकी हैं क्योंकि हमको इच्छा थी सुनने की और इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं और वो लोग मतलब मटेरियल काम कर रहे हैं। और मीन्स ये बहुत मुझे बैक ऑफ द माइंड आपने जो लाइन बोली वही मेरे दिमाग में चल रही थी माता जी, एको हो रही। कृष्णा ने खुद बोला ना, बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते, है ना। तो इतने इतने जन्मों के बाद यदि कोई भक्त जो है उसके बहुत ज्यादा पुण्य कर्म या जो भी है जब वो हो जाते तब जाके वो मेरी भक्ति में आता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए माता जी, ऐसे होता है। हरे कृष्ण। यस माता जी, बिल्कुल एप्टली आपने बताया माता जी, बिल्कुल वेरी एप्ट। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। हम अपने माता जी, मैं तो अपने फैमिली में हमारे घर में बहुत देखती हूँ कि हम लोग नहीं ला सकते हैं, बहुत लोगों को बहुत कहते हैं पर फिर भी वो नहीं आ पाते। तो इतना इजी नहीं है, फिर भी हमको डिवोटी की मर्सी से ही होता है ये सब कुछ। दूसरों भक्तों की हमको भी उनके लिए प्रेयर करना चाहिए, बट बहुत, और हम खुद 30 इयर्स की हो गई मैं, उसके बाद मैं इसमें आ सकी, इस मूवमेंट में जुड़ सकी, उसके पहले तो नहीं हुआ। तो कैसे भक्तों के संग में आए, कैसे हम लोग दामोदर देश में सबसे जुड़े, तो ये सब कृपा है। और शायद हमारा वक्त भी तभी आया था क्योंकि उसके पहले तो हमको नहीं पता था इस बारे में। यस माता जी, बिल्कुल सही बताया। हम भी बाहर से आए तो हमको ऐसा लग रहा था कि भगवान ने इतनी बड़ी मर्सी हमको कैसे दे दी। ऐसे मतलब क्योंकि हम बाहर से आए तो हमको लग ऐसे कभी इंडिया में जैसे रहते हुए हमको कभी नहीं मिला है कृष्णा, इधर आके मिले। दामोदर देश में ही होता है माता जी। इंडिया में होते तो नहीं मिलते भगवान, दामोदर देश में फिर भी मिल गए। हाँ, सही है। चलिए, हरे और कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम माता जी। माता जी, जैसे माता जी ने प्रश्न पूछा था कि उनके पीछे शिव जी क्यों भागे, तो उसके लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगी जी कि जैसे हमारे भगवद गीता में श्लोक आता है, तद्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानं तत्सदर्शन। तो हमें गुरु को मीन्स गुरु से वो ज्ञान धारण करना होता है और गुरु को उस तरह से प्रणिपात करके, गुरु का सेवा करके। तो यहाँ पे जो शुक तोता था उनके साथ वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो जो इसलिए शिव जी उनके पीछे दौड़े थे। अच्छा, ठीक है, सही है। ये ऐड करना चाहती कृष्णा, क्योंकि वही परंपरा में और आगे बता सकते हैं ना, सही है माता जी। चोरी कर लिया, एक्चुअली शिव जी को ऐसा लग रहा था, एक एग्जैक्ट वर्ड था
कि शिवजी थॉट दैट द पैरट स्टोल द नॉलेज फ्रॉम मी, जो मैंने पढ़ा था। तो उनको ऐसे लगा कि स्टोल हो गया ये नॉलेज, इसीलिए। कोई माता जी और है? कुंजेश्वरी माता जी, आई थिंक हर हैंड इज रेज्ड। हरे कृष्णा माता जी। बहुत सुंदर क्लास था आपका। और मुझे कुछ ऐड करना है, जैसे कि 26 नंबर श्लोका में था कि भागवतम व्यास देव जी ने खुद लिखा है, रचयिता है, भगवान के अंश अवतार है। नारद मुनि थे वहां पर उपस्थित, जब सुखदेव गोस्वामी आए तब नारद मुनि भी वहां पर उपस्थित थे। व्यासदेव जी है जो लिखे हुए थे, और उनके पिता व्यासदेव जी के पिता वो भी वहां पर उपस्थित है। और जो भी सब मुनि थे वो एक से एक सब अपने अपने इसमें बहुत अग्रसर थे हर एक विद्या में। फिर भी उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को ही क्यों चुना? क्योंकि भगवान से ज्यादा भगवान का भक्त भगवान के बारे में बोल सकता है, इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को चुना। और उनके सब लक्षण भी, जैसे उनके शरीर रचना के लक्षण है, वो सब ऐसे ही थे। और भगवान के बारे में अगर किसी से अच्छे तरह से सुनना है, वो भगवान का भक्त। और जैसे पहले जन्म में वो राधा रानी के शुका भी थे, इसलिए सबको उनके मुख से सुनना अच्छा लगता था। इसलिए सब लोगों ने एक साथ, जो कि वो सब उनसे आयु में बड़े थे और ये सिर्फ 16 वर्ष के थे, फिर भी सबने एक साथ उनके लिए सम्मति दी कि हाँ आप ही भागवतम कहें। हरे क्योंकि कृष्णा ने ही उनको चूज किया था। जी जी, वेरी नाइस पॉइंट माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। क्योंकि भक्ति भक्ति दे सकते हैं ना, और तो नहीं दे सकते। भगवान खुद अपनी भक्ति नहीं देंगे, भक्ति देंगे। तो हमको हमेशा भक्तों की ही अंडर में रहेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो भक्ति मिलेगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और ग्रेटफुल हूँ ब्रजप्रिया माता जी को, क्योंकि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। दो मैं इसकी क्वालिफाइड नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, 3-4 दिन से मैं कंटिन्यूसली इनके बारे में सुन रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत ऐसे लगा कि बहुत प्योरीफाइड महसूस होता है जब हम ऐसे सुनते हैं कंटिन्यूसली। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू कविता, सबका सब डाउट्स हरे क्लियर कृष्णा। हो गए हैं। जी हरे कृष्ण। जी वैसे बोलिए माता, प्रभु। एक मिनट, वो सूरत माता प्रभु जी ने हाथ उठाया था, आई थिंक उनको चांस नहीं मिला, तो अच्छा, आई थिंक उनको कुछ बोलना था। सूरत माता प्रभु। हरे कृष्णा गोपी दंडवत प्रणाम। थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली जैसे माता जी ने बताया था ना प्रभु कि जैसे हम लोग सीनियर होते जाते हैं तो हमको करेक्ट करने के लिए काफ़ी कम लोग रहते हैं, क्योंकि सीनियर होने के कारण। तो मुझे जस्ट वो प्रभुपाद का एक इंसिडेंट याद आया, जब वो एम्स्टर्डम में थे और एक बार वो काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे थे। वो यज्ञ का जो यज्ञ होने वाला था दीक्षा के लिए, वो सही नहीं था और वो बहुत डिस्टर्ब लग रहे थे। तभी वहाँ पे एक हमेशा एक हिप्पी आते रहता था वो सेंटर में, और वो हमेशा देखता था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डिवोटी बोलते थे चैंट हरे कृष्णा। तो जैसे उसको पता नहीं था कि ये कौन है, प्रभुपाद कौन है। वो फर्स्ट टाइम देख रहे थे, तो जब देख रहे थे कि प्रभुपाद बहुत ही डिस्टर्ब लग रहे हैं, बहुत ही मतलब लाइक चिड़चिड़े जैसा था उनका फेस, मतलब ही वॉज नॉट हैप्पी जिस तरह यज्ञ का तैयारी हो रहा था। तो उन्होंने उनको देखा और बोला व्हाई आर यू सो डिस्टर्ब, चैंट हरे कृष्णा। तो वो प्रभुपाद को इंस्ट्रक्ट किया उन्होंने, और प्रभुपाद ने जैसे वो सुना, वो उनको स्माइल करके इमीडिएटली अपना बीड बैग में हाथ डाल के स्टार्टेड चैंटिंग। तो मतलब प्रभुपाद आचार्य को एक हिप्पी, मतलब इज नॉट इवन डिवोटी, वो खाली आ रहा था वहाँ पे, वो जो सुना था उसने प्रभुपाद को इंस्ट्रक्ट किया और प्रभुपाद ने वो तुरंत स्टार्ट किया चैंट करने के लिए। तो यही मतलब कि हम लोग कभी कभी सीनियर होने के बाद कोई अगर जूनियर हमको कुछ बोले तो हमको कभी कभी लगता है ये कौन मुझे बोलने वाला है, इसको क्या पता है। सो जस्ट एक शेयर करना था प्रभु, दंडवत। थैंक यू प्रभु। और प्रभु जी कल मैंने अच्छा बताया प्रभु आपने, बहुत ही पॉइंट। और कल मैंने एक और सुना था राधानाथ महाराज का, जैसे कि ग्लोरिफिकेशन में। तो महाराज हमेशा कहते हैं कि बी अ हैप्पी डिवोटी ऑलवेज, स्पेशली इन टाइम्स जब आपके ईगो को कोई ठोकता है। मतलब
कोई आपके ईगो को, जनरली तो एक डिवोटी हाँ बहुत हम दिखते हैं, हम खुश हैं, लेकिन जब हमारे ईगो को कोई पिंच करता है तब हमारा हैप्पी रहना और उसको एक्सेप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस सिचुएशन में पता चलता है कि हमारी भक्ति में हम कितने आगे बढ़े हैं, कैसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हम लोग जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमको कोई हमारे से न्यूली आए हैं या हम देखते हैं कि हमने उनको भक्ति में लाया है और वो कर पा रहे हैं कैसे, तो उस वक्त पे हमको हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। किसी भी कंडीशन में हमको अपने ईगो को जो है उसको हमेशा डाउन रखना चाहिए। तो ये एक बहुत सुंदर पॉइंट है कि चाहे कितनी भी आप भक्ति में आगे बढ़ जाएं, लेकिन अगर हम इस चीज पे नहीं कर सकें, जैसे ये जो है परीक्षित महाराज, बहुत ही उनके उदाहरण से हमको लगता है कि इतने बड़े राजा थे फिर भी उनका एटीट्यूड देखो कितना सिंपल, और कितने अच्छे से उन्होंने एक्सेप्ट किया इतनी सारी प्रॉब्लम्स। मतलब वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते, बट एक्सेप्टेंस एंड जस्ट पुट योर ईगो असाइड, ये हमको सीखना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुझे एक पॉइंट ऐड करना, मैंने पहले बताया है क्लास में, बट माता जी ही सुनने से राधानाथ शर्मा जी की से शेल्टर लिया है, तो उनको मैं बस सिर्फ सुनाना चाहती हूँ कि हम ये जो परीक्षित महाराज का सुन रहे हैं, पढ़ा है और सुन रहे हैं लेकिन हम सब महाराज को लाइव देखते हैं। जैसे यानी हम महाराज सब मेरा ये अनुभव हुआ है कि मैं ये गोवर्धन इको विलेज गई थी, तो वहाँ पे मुझे लकीली बहुत नसीब से एक साथ 4 महाराज थे। मतलब हिस्सोलेस राधानाथ सिंह महाराज थे और रसामृत महाराज जी थे, दूसरे 2 महाराज थे, टोटल 4 महाराज थे। एंड आई मतलब मुझे बरोबर याद है, मतलब हम एक बोलते हैं ना कि हम ये परीक्षित महाराज का हम सुन रहे हैं, लेकिन ये जो आँखों से देखा है कि हम वहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट के लिए बैठे थे, तो हिस्सोलेस राधानाथ साईं महाराज जी इतने हम्बल होके, वैसे तो वो लोग सब महाराज है, बट वो सामने देख रहे हैं हम लोग, इतने हम्बल होके हाथ जोड़ के एक-एक एक-एक टेबल पे जाके सबको स्माइल देके बात कर रहे हैं आने से। और मुझे इतना मतलब वो खुशी भी हो रही थी, लेकिन मुझे वो डर था, मतलब मुझे वो नहीं चाहिए था कि महाराज हमारे टेबल तक आए और हमारे सामने ऐसे हाथ जोड़ के मतलब मुझे नहीं चाहिए। तो मैं प्रभु को वही बोलती, प्रभु हमारे टेबल तक तो राधानाथ महाराज नहीं आने चाहिए, क्योंकि ऐसे हाथ जोड़ के महाराज अगर सामने खड़े रहेंगे तो हम तो एकदम पानी-पानी, पसीने-पसीने हो जाएँगे। तो ये एक अनुभव, जैसे बोलते हैं ना कि हम जैसे सामने देखते हैं, ये सब पढ़ने में, सुनने में, और सामने जो हम्बल एक कोई डिवोटी है जो इतने हम्बल रहने से, और वो भी महाराज है, तो कितनी बड़ी बात होती है कि वो लोग ऐसे हमारे, हम उनको देख रहे हैं इतने हम्बल होके, स्वीट स्माइल, हाथ हाथ जोड़ के सबसे प्यार से एक-एक टेबल पे जाके प्यार से बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। जैसे हम लोग एवरी ईयर वृंदावन भी जाकर कई बार जाते हैं, तो देखते हैं कि हिस्सोलेस दीदी गोसाई महाराज जी भी एकदम अच्छे से कीर्तन करेंगे, फिर कितना भी लेट हो कीर्तन खत्म होगा, फिर सबसे बातें करेंगे, फिर अपने हाथ से सबको प्रसादम देंगे। तो ये भी कितनी बड़ी मतलब बड़ी-बड़ी बातें हमारे मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमको महाराज के हाथों से डायरेक्टली मिलता है, और वो हम देख रहे हैं कितने स्वीट एंड हम्बल है। तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। थैंक यू सो मच कविता। अभी हम लोग धरती आरती करेंगे, एंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम कविता माता जी और उनकी फैमिली के लिए प्रे करें कि वो लोग भक्ति में और अच्छे से आगे बढ़े और दूसरों को अच्छे से प्रोत्साहन दें। 2-3 मिनट लगेगी कविता, अगर तुम्हें अटेंड करना हो या तुम्हें कोई और कोई सेवा हो तो। नहीं माता नरसिम्हा, जी, एक्टिव कर। थैंक यू सो मच कविता। हरे समीर कृष्णा। प्रभु कुछ कहना चाहते हैं माता जी। समीर प्रभु ने हाथ रखा। सॉरी, जिसको जो बोलना हो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी। कविता माता जी बहुत बढ़िया क्लास था, थैंक यू वेरी मच। और अभी जब सूरज माधव प्रभु जी ने वो प्रभुपद जी का एग्जाम्पल दिया, तो एक्चुअली मैंने भी एक प्रभुपद जी के बारे में सुना था, जस्ट एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ। वहाँ पे मतलब एक्चुअली मैं एक्सट्रीमली सॉरी, मैं वो प्रभु जी का नाम भूल गया। वो बता रहे थे कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था कि जब वो मतलब शिष्य प्राप्त उन्होंने किया नहीं था, मतलब एक्सेप्ट किया था प्रभुपद जी को, लेकिन वो स्टिल मतलब बोलता ना वो इसमें थे कि करना है नहीं करना है। बट ही वॉज फैसिनेटेड बाय प्रभुपाद इरेक्ट। तो उस दिन उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको बताया गया था कि प्रभुपाद जी एक सेशन ले रहे, तो आपको उसका वीडियोस निकालना है। और
तभी वो अलग था ना वीडियो का मेथड वगैरह सब। तो इन्होंने वो खुश हो गए थे कि अपने को मतलब सेवा मिली है, तो ही डिड ऑल दैट। और काफ़ी मतलब क्लोज़अप लेना, फिर आगे ये करना, ऐसा काफ़ी मतलब उन्होंने इफ़ेक्ट वगैरह डाल के उसको बहुत बढ़िया बनाया था। और फिर वो प्रभुपाद जी को दिखाने गए थे, तो उनको लगा था कि प्रभुपाद जी बहुत तारीफ़ करेंगे और अपने को शाबाशी देंगे, इस टाइप का उनको एक फीलिंग था। तो प्रभुपाद जी को जब दिखा रहा था, तो प्रभुपाद जी देख रहे थे। बाद में जैसे ही चैंटिंग शुरू हो गया, तो प्रभुपाद जी ने इसके इफेक्ट वगैरह को देखना सब छोड़ दिया और खुद चैंटिंग में लग गए। और वहां पे जो बाकी के सब जो भक्त लोग थे वो भी चैंटिंग में लग गए। मतलब यहाँ पे देख के वो मतलब वो आदमी एब्सोल्युटली बोलता है, स्टंड हो गया, बोलता है क्या मतलब ये है कि वो खुद अपने चैंटिंग का देख के खुद वापस चैंटिंग में लग गए। तो यहाँ पे उन्होंने देखा नहीं कि कैसा वीडियो बना, कितना अच्छा बना, वो उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो चैंटिंग का धुन सुन के खुद चैंटिंग में लग गए। तो वो बोलता कि वहां पे मैं ये हो गया था कि बोलता नहीं, ही इज द एग्जैक्ट गुरु करके। तो वो जस्ट एक एग्जांपल मतलब सूरज माधो प्रभु जी ने बताया, तो मुझे ये एग्जांपल याद आ गया, उसके लिए मैं बता रहा था। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। और ये भी है माता जी कि सुखदेव गोस्वामी देखिए सिर्फ 16 साल के थे, लेकिन वहां पे इतने बड़े बड़े ऋषि नारद मुनि ये सब बैठे थे, वो इतने महान, फिर भी उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को मतलब बिठाया। मतलब कैसे उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो तो 16 साल का है, उसको क्या आता है, बिकॉज दे न्यू दैट ही हैड द नॉलेज। तो ये भी कितना, इस्कॉन में भी हम देखते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे आजकल कितना अच्छा प्रचार कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कितनी प्रभुपाद ने सही बताई, ऐसे नहीं कि एज है तो ही सीनियर है, तो नहीं, कोई भी जिसका जैसा मतलब ज्ञान के हिसाब से आगे बढ़ सकता है, वो हम देखते हैं आजकल। ठीक है माता जी, फिर अभी हम करते हैं नरसिम्हा